हेलो दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों का ताशोएस एकेडमी पटना में स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच हम 68वीं बीपीएससी के सिलेबस को लेकर आएंगे और इसको हम लोग समझेंगे कि इसमें सिलेबस क्या है, मतलब बीपीएससी का जो सिलेबस है दोस्तों वह क्या है और इसमें कितने पेपर होते हैं और बीपीएससी में जो है दोस्तों बीपीएससी में कौन से सब्जेक्ट होते हैं और इसमें इसकी जो है दोस्तों योग्यता के बारे में भी हम लोग एक एक करके देखेंगे दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बीपीएससी के मेंस में कितने पेपर होते हैं और बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगी जो परीक्षा है दोस्तों इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, इस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों देखते हैं दोस्तों 68वीं बीपीएससी जो है दोस्तों उसका सिलेबस को देखते हैं। तो दोस्तों बिहार लोक सेवा आयोग, जो बिहार लोक सेवा आयोग है दोस्तों इसमें जो है 3 चरणों में इसकी परीक्षा होती है। कितने चरणों में दोस्तों? 3 चरणों में होती है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, उसके बाद क्या होता है दोस्तों साक्षरता, मतलब इंटरव्यू होता है दोस्तों। तो पहले जो प्रारंभिक जो परीक्षा होता है मतलब पीटी जो होता है दोस्तों, पीटी में क्या होता है, इसमें सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र होता है दोस्तों। इसमें सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन रहता है जिसमें 150 प्रश्न होते हैं। टोटल कितने प्रश्न होते हैं? तो 150 प्रश्न होते हैं। और इसमें जो समय दिया जाता है दोस्तों, समय जो दिया जाता है वो कितना दिया जाता है? 2 आवर दिया जाता है, 2 घंटे का समय दिया जाता है। और प्रत्येक अंक जो होता है दोस्तों 150 प्रश्न का जो है 150 अंक होता है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 अंक दिया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में दोस्तों इसमें क्या होता है कि मुख्य परीक्षा में जो है दोस्तों या सामान्य अध्ययन में जो है दोस्तों सामान्य अध्ययन में GS1 और GS2 पेपर होता है। और उसके बाद जो दोस्तों वैकल्पिक सब्जेक्ट मतलब वैकल्पिक जो विषय होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसमें एक प्रश्न पत्र होता है जो कि 300 अंक का होता है। और उसके बाद दोस्तों हिंदी होता है। तो देखते हैं हम लोग एक एक करके कि सामान्य अध्ययन में जो आता है दोस्तों GS1 जो होता है दोस्तों इसमें कितने मार्क्स का होता है? यह 300 मार्क्स का होता है। 300 मार्क्स का होता है। और कितने आवर का ये पेपर होता है? तो यह 3 आवर का पेपर होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं GS2 को देखते हैं दोस्तों। GS2 को देखते हैं तो इसमें कितना होता है दोस्तों? तो यह भी 300 मार्क्स का होता है दोस्तों और 3 आवर का ये भी एग्ज़ाम होता है। उसके बाद हम लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट को देखते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जो दोस्तों यह भी 300 अंक का होता है और इसका जो समय होता है दोस्तों ये भी 3 आवर का दिया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं हिंदी, सामान्य हिंदी को। यह केवल जो है ना दोस्तों यह उत्तीर्ण होना होता है, इसमें जो सिर्फ उत्तीर्ण होना होता है। और यह जो होता है दोस्तों ये 100 मार्क्स का होता है और इसमें भी 3 आवर का समय दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों आता है इंटरव्यू जो होता है दोस्तों यह 120 अंक का होता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि बीपीएससी प्री सिलेबस जो होता है दोस्तों उसमें सब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं। तो प्री का जो सब्जेक्ट होता है दोस्तों तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री होता है दोस्तों। हिस्ट्री से जो है ना कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो अप्रोक्स में दोस्तों 35 प्रश्न पर क्वेश्चन जो है दोस्तों पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी को आते हैं। ज्योग्राफी से कितने पूछे जाते हैं? तो 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। और पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं दोस्तों तो इससे जो है दोस्तों 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाते हैं? 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके साइंस आते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। और इकोनॉमी जो होता है दोस्तों इससे भी 10 से 15 प्रश्न के अप्रोक्स में जो है ना पूछा जाता है। और उसके बाद देखते हैं करंट अफेयर जो होता है नेशनल एवं इंटरनेशनल करंट अफेयर से दोस्तों इसमें भी 25 से 30 प्रश्न अप्रोक्स में पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों बिहार स्पेशल की बात करें दोस्तों तो यह भी 15-20 ऐसे इसी के आसपास में दोस्तों पूछा जाता है। और उसके बाद मैथ जो होता है दोस्तों ये 10 मार्क्स का होता है, 10 क्वेश्चन होता है इससे। तो इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक परीक्षा जो बीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा उसके पाठ्यक्रम को देखते हैं क्या क्या है दोस्तों उसमें। सामान्य विज्ञान को हम लोग देखते हैं दोस्तों। सामान्य विज्ञान में जो है दोस्तों राष्ट्रीय तथा सामान्य विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय महत्व हो गया कि समसामयिकी घटनाएं, भारत का इतिहास हो गया, बिहार के इतिहास की प्रमुख जो विशेषताएं हो गया, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
उसके बाद जो है दोस्तों सामान्य भूगोल में आते हैं। सामान्य भूगोल में क्या होता है, बिहार के जो प्रमुख भौगोलिक प्रभाग जो होता है दोस्तों, तथा यहाँ की जो न प्रमुख नदियाँ हो गया। उसके बाद भारत राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात भारत की अर्थव्यवस्था के प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख जो है दोस्तों परिवर्तन हो गया। उसके बाद भारत का जो है राष्ट्रीय आंदोलन तथा इनमें बिहार का योगदान क्या रहा, इस सब के बारे में हम लोग देखते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में क्या क्या किस किस जो सब्जेक्ट होता है दोस्तों, उसको देखते हैं। तो इसमें जो है दोस्तों सामान्य विज्ञान होता है। उसके बाद राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना होता है, जो कि करंट अफेयर होता है दोस्तों, करंट अफेयर होता है। उसके बाद भारत का इतिहास तथा बिहार का इतिहास होता है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें बिहार की भूमिका क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है दोस्तों और उसमें बिहार की भूमिका क्या है। भारत की अर्थव्यवस्था और आज़ादी के बाद जो है ना बिहार की अर्थव्यवस्था प्रमुख परिवर्तन क्या हुआ है। और भारत एवं बिहार का भूगोल दोस्तों, भारत एवं बिहार का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था हो गया। उसका सामान्य जो है ना दोस्तों गणित एवं तर्क शक्ति हो गया। ये सब इसके प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है दोस्तों। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बीपीएससी मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम को, तो इसमें दोस्तों हम लोग देखते हैं कि सामान्य हिंदी जो होता है दोस्तों मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम को हम लोग देख रहे हैं। सामान्य हिंदी की बात करें तो इस पत्र में जो है दोस्तों प्रश्न बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यमिक यानी सेकेंडरी स्तर के होते हैं। क्या होता है दोस्तों, यह जो होता है सेकेंडरी स्तर के होते हैं। और इस परीक्षा में जो है सरल हिंदी में अपने भावों को स्पष्ट एवं शुद्ध जो है ना रूप में व्यक्त करने की क्षमता और सहज जो है ना बोधा शक्ति की जो है ना जांच की जाएगी। क्या होता है दोस्तों इसमें कि शुद्ध रूप से व्यक्त करने की क्षमता और सहज बोधा एवं शक्ति की जो है ना जांच की जाएगी दोस्तों। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं अंकों की बात करें दोस्तों, तो जो सामान्य हिंदी के अंकों की बात करें तो देखते हैं दोस्तों इसमें अंकों का विवरण निम्न प्रकार से होता है। निबंध होता है दोस्तों, इसमें 30 अंक का इससे पूछा जाता है। निबंध से कितने अंक का पूछा जाता है, 30 अंक का पूछा जाता है। व्याकरण से आपको 30 अंक का पूछा जाता है। और वाक्य विन्यास से कितना पूछा जाता है, 25 अंक पूछा जाता है। और संक्षेपण से दोस्तों कितना, तो 15 अंक पूछा जाता है। टोटल कितना अंक हो गया दोस्तों, तो 100 मार्क्स का हो गया। तो ये जो हिंदी से पूछा जाता है कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का पूछा जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं सामान्य अध्ययन मतलब GS1 को आते हैं दोस्तों। तो GS1 में जो है दोस्तों क्या क्या पढ़ना रहता है GS1 में, तो GS1 में हम लोगों को जो पढ़ना रहता है उसको देखते हैं। इसमें जो है दोस्तों भारत का जो है आधुनिक इतिहास तथा भारतीय इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का जो है वर्तमान घटना चक्र हो गया। तो मतलब क्या हो गया दोस्तों, राष्ट्रीय हो गया, अंतर्राष्ट्रीय महत्व का जो है ना वर्तमान में जो घटना चक्र हो गया उसके बारे में। उसके बाद सांख्यिकी जो है ना विश्लेषण, आरेखन एवं चित्रण इसके बारे में हो गया। तो दोस्तों जो मेंस पेपर जो होता है दोस्तों यह जो होता है डिस्क्रिप्टिव होता है और लिखित होता है दोस्तों। और ये जो होता है पीटी जो प्रश्न को एग्ज़ाम होता है दोस्तों जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। किस टाइप होता है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। और ये मेंस की बात करें तो यह डिस्क्रिप्टिव होता है दोस्तों। इसके बाद हम लोग और जीएस पेपर 1 में कितने मार्क्स का होता है दोस्तों ये, तो जीएस पेपर 1 जो होता है यह कितने मार्क्स का होता है, जीएस पेपर 1 यह 300 मार्क्स का होता है। 300 मार्क्स का होता है और कितने आवर का होता है, 3 आवर का होता है। इसे भी आप लोग याद रखें। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 की बात करें तो जीएस पेपर 2 जो है दोस्तों यह कितने मार्क्स का होता है, तो 300 मार्क्स का ये भी होता है। और 300 मार्क्स हो गया दोस्तों। मार्क्स के बाद और कितने आवर का होता है, 3 आवर का होता है इसका एग्ज़ाम। उसके दोस्तों इसमें क्या क्या पढ़ना रहता है, तो भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में जानना रहता है। उसके भारतीय अर्थव्यवस्था, उसके बाद भारत का भूगोल के बारे में रहता है। उसके बाद इसमें जो है दोस्तों भारत के विकास
में जो है ना विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या रहा और इसका प्रभाव क्या रहा, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना रहता है। तो GS2 में क्या क्या पढ़ना रहता है दोस्तों, तो भारतीय राज्य व्यवस्था हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भारत का भूगोल हो गया, भारत के विकास में जो है ना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या रहा, उसके प्रभाव क्या रहा, ये सब पढ़ना रहता है। अब हम लोग आते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में दोस्तों। तो इसकी योग्यता क्या रहता है, तो सभी जो श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए जो है दोस्तों ये स्नातक होता है। ग्रेजुएशन जो होता है दोस्तों, स्नातक यानी ग्रेजुएशन होता है दोस्तों, तो ये सभी श्रेणियों के लिए होता है। ग्रेजुएशन जो होता है दोस्तों ये सभी श्रेणियों के लिए होता है। और इसकी आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा जो होता है दोस्तों, सामान्य वर्ग के जो पुरुष होते हैं दोस्तों, मेल कैटेगरी जो जनरल वर्ग के होते हैं, उसका एज जो होता है उसमें 21 वर्ष से लेकर 37 वर्ष तक इसकी आयु सीमा होती है, एज लिमिट होती है दोस्तों। उसके सामान्य वर्ग की जो महिलाएँ होती है उसकी जो एज होती है दोस्तों यह 21 वर्ष से लेके 40 वर्ष तक होती है। और अन्य पिछड़ा वर्ग जो होता है मेल या फीमेल, इसका 21 से 40 वर्ष होता है। उसका अनुसूचित जाति SC ST जो होता है, SC हो गया दोस्तों, तो इसका जो है मेल फीमेल जो हो गया, इसका भी कितना एज रहता है, तो ये 21 वर्ष से लेके 42 वर्ष तक होती है। और अनुसूचित जाति मतलब ST जो है मेल या फीमेल, इसका जो होता है वह 21 वर्ष से 42 वर्ष तक होती है। और इसमें देखें दोस्तों तो नोट में देख लेते हैं कि इसकी अटेम्प्ट जो है काउंटेबल होता है। तो अटेम्प्ट जो होता है दोस्तों ये नोट काउंटेबल होता है, मतलब ये जो इसका काउंट नहीं किया जाता है दोस्तों। तो इसमें जो है दोस्तों अटेम्प्ट को काउंट नहीं किया जाता। और नेगेटिव मार्किंग होती है तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसे आप लोग याद रखें दोस्तों कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मतलब नेगेटिव मार्किंग क्या हो गया दोस्तों, नहीं होती है, मतलब नहीं होती है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों कि BPSC जो है दोस्तों, इसका हम लोग देखते हैं कि किस साल जो है किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों उसके बारे में हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो 39वीं BPSC जो था दोस्तों, जो कि 1994 में हुआ था, उसमें हिस्ट्री से 36 प्रश्न पूछे गए थे, पॉलिटी से 16 प्रश्न पूछे गए थे, ज्योग्राफी से जो है दोस्तों ये 23 प्रश्न पूछे गए थे, इकोनॉमिक्स से 8 प्रश्न पूछे गए थे, GS जो हो गया दोस्तों उससे 31 प्रश्न हो गया। और ये मैथ से 10 प्रश्न, करंट अफेयर से 6 प्रश्न हो गया, बिहार से 13 प्रश्न और मिसलेनियस से हो गया दोस्तों 7 प्रश्न। टोटल कितने थे, 150 प्रश्न पूछे गए थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों 5 साल का जो होता है दोस्तों उसको हम लोग देख लेते हैं। जो 66वीं BPSC तक जो 66वीं BPSC तक जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं कि इसमें तो 53 से 55 BPSC से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि 2011 में हुआ था। इसमें 34 प्रश्न हिस्ट्री से पूछा जाता है, पॉलिटी से 14 प्रश्न। उसके बाद इसमें ज्योग्राफी से कितना पूछा गया था, 17 प्रश्न। और इकोनॉमिक्स से हो गया 7 प्रश्न, GS से हो गया 19 प्रश्न हो गया। और फिर मैथ से 10 प्रश्न, करेंट अफेयर से 16 प्रश्न, बिहार से 21 प्रश्न और मिसलेनियस से 12 प्रश्न। टोटल कितने प्रश्न हो गया दोस्तों, तो 150 प्रश्न हो गया। उसके बाद 56 से 59 BPSC को देखते हैं तो यह 2015 में हुआ है। इसमें 34 प्रश्न किससे, तो हिस्ट्री से, 4 प्रश्न पॉलिटी से, ज्योग्राफी से 17 प्रश्न हो गया और इकोनॉमिक्स से 24 प्रश्न। देखिए दोस्तों इसमें इकोनॉमिक्स से कितना 24 प्रश्न को पूछा गया है, GS से 19 प्रश्न को, मैथ से 10 प्रश्न को और करंट अफेयर से 32, बिहार से 9 और इसमें मिसलेनियस 1 प्रश्न। टोटल 150 अंक हो गया। 60 से 62 BPSC के बारे में देखते हैं तो ये 2017 में हुआ। 36 प्रश्न हिस्ट्री से, 12 प्रश्न पॉलिटी से, 18 प्रश्न ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से 11 प्रश्न हो गया और GS से 20 प्रश्न हो गया और मैथ से 10 प्रश्न हो गया। 28 प्रश्न किससे, तो करंट अफेयर से देख रहे हैं दोस्तों। 28 प्रश्न करंट अफेयर से, बिहार से 15 हो गया और मिसलेनियस से 0 हो गया और टोटल कितना 150 अंक हो गया। 63वीं BPSC जो हुआ है दोस्तों ये 2018 में हुआ। तो इसमें 30 प्रश्न हिस्ट्री से, 12 प्रश्न पॉलिटी से, 14 प्रश्न इकोनॉमिक्स से, 13 प्रश्न जो है ना 14 प्रश्न ज्योग्राफी से, 13 प्रश्न इकोनॉमिक्स से, GS से 20 प्रश्न हो गया, मैथ से 10 प्रश्न हो गया, करंट अफेयर से 27 प्रश्न हो गया और 24 प्रश्न बिहार स्पेशल से और टोटल कितना हो गया दोस्तों 150 प्रश्न पत्र हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं 64वीं BPSC जो 2018 में हुआ है। यह इसमें 25 प्रश्न हो गया हिस्ट्री से हो गया दोस्तों। किससे हो गया, 25 प्रश्न हिस्ट्री से हो गया, 25 प्रश्न हिस्ट्री से हो गया, पॉलिटी से 12
13 प्रश्न हो गया, 12 प्रश्न हो गया ज्योग्राफी से, 12 प्रश्न इकोनॉमिक्स से, 20 प्रश्न जीएस से, 10 प्रश्न मैथ से, और फिर करंट अफेयर से 21 प्रश्न हो गया, और बिहार से 37 प्रश्न हो गया। देखिए दोस्तों, बिहार से कितना 37 प्रश्न हो गया, और उसका टोटल कितना हो गया, तो 150 अंक हो गया दोस्तों। उसके बाद हम लोग 65वीं बीपीएससी को देखते हैं। तो 65वीं बीपीएससी 2019 में हुई है, और इसमें 26 प्रश्न हिस्ट्री से, 9 प्रश्न जो होता है पॉलिटी से, 12 प्रश्न ज्योग्राफी से, 8 प्रश्न इकोनॉमिक्स से, 30 प्रश्न जीएस से, 10 प्रश्न जो होता है मैथ से, और करंट अफेयर से 26 प्रश्न हो गया, तथा बिहार से जो हो गया दोस्तों ये 29 प्रश्न हो गया। टोटल कितना हो गया, तो 150 प्रश्न हो गया। 66वीं बीपीएससी जो कि 2020 में हुई है, और इसमें जो है दोस्तों 24 प्रश्न हो गया हिस्ट्री से हो गया, 6 प्रश्न जो हो गया दोस्तों ये पॉलिटी से हो गया, और फिर ज्योग्राफी जो हो गया दोस्तों ये 9 प्रश्न हो गया ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स 5 हो गया, जीएस 30 हो गया, मैथ कितना हुआ दोस्तों 10 हो गया। और देखिए दोस्तों करंट अफेयर से कितना पूछा गया, 37 प्रश्न करंट अफेयर से, बिहार से 29 प्रश्न पूछा गया, टोटल 150 प्रश्न हो गया दोस्तों। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों कि ये सब तो हम लोग देख लिए हैं दोस्तों कि एवरेज में कि किससे कितना। हिस्ट्री का देखते हैं दोस्तों कि हिस्ट्री में जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन प्री एग्जाम में हिस्ट्री से जो है ना कितने किस से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए दोस्तों 39वीं बीपीएससी में एंशिएंट से नहीं पूछा गया था, मिडिएवल से नहीं पूछा गया था, मॉडर्न से 6 प्रश्न पूछा गया था। 40वीं में क्या हो गया कि 2 प्रश्न एंशिएंट से, 2 प्रश्न मिडिएवल से, 9 प्रश्न जो है मॉडर्न से पूछा गया था। उसके बाद दोस्तों 41वीं बीपीएससी की बात करें तो 41वीं बीपीएससी में जो है दोस्तों यह इसमें 0 प्रश्न हो गया, 1 प्रश्न हो गया, 4 प्रश्न हो गया। इससे मॉडर्न से कितना 4 प्रश्न हो गया। इसमें हम लोग देखते हैं दोस्तों जो इधर जो लेटेस्ट में एग्ज़ाम हुआ उसको हम लोग चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो 60-62 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं दोस्तों कि 60-62 में कितना प्रश्न पूछा। एंशिएंट से 0 प्रश्न, मिडिएवल से कितना 0 प्रश्न, और मॉडर्न से कितना 4 प्रश्न, टोटल कितना 15 था। तो इसमें 4 प्रश्न हो गया दोस्तों। और 63वीं बीपीएससी में 1 प्रश्न एंशिएंट हो गया, 0 हो गया मिडिएवल, 10 प्रश्न जो है मॉडर्न हो गया, 11 प्रश्न हो गया। उसके बाद 64वीं में देखिए 1 हो गया प्रश्न एंशिएंट से, 12 प्रश्न हो गया इससे क्या कहते हैं मॉडर्न से, टोटल 13 प्रश्न हो गया इससे। उसके बाद 65वीं बीपीएससी की बात करें तो इसमें जो है 8 प्रश्न हो गया मॉडर्न हिस्ट्री से, और उसके 66वीं बीपीएससी में 1 प्रश्न एंशिएंट से, 10 प्रश्न मॉडर्न से, टोटल 11 प्रश्न हो गए। इसमें दोस्तों मॉडर्न जो होता है दोस्तों इसमें हिस्ट्री में जो है ना दोस्तों बिहार के हिस्ट्री से भी पूछा जाता था। हम लोग इससे हम लोग देख लिए दोस्तों बिहार के हिस्ट्री से जो भी पूछा गया उसके बारे में है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें शेयर करें। तो धन्यवाद दोस्तों।